का ये कानून लागू हो जाए जो इस्लाम बताता है। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, हमारे मुल्क से जिना जैसे, बलात्कार जैसे, रेप जैसे मामले 100 में से 90% कम हो जाएंगे। इसीलिए दुनिया के अंदर जहां इस्लाम के कानून के मुताबिक सजा है वहां जिना का रेशियो बहुत कम है। अगर हमारे मुल्क के अंदर भी ये सजा नाफिज हो जाए, आप देखिए, ना कलकत्ता जैसा मामला हो, ना दिल्ली की निर्भया जैसा मामला हो, ना आसिफा जैसा मामला हो, आज जरूरत है मेरे भाइयों, जानियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जिना करने वाले, बलात्कार करने वाले, दूसरों की बहन बेटियों की इज्जतों को नीलाम करने वाले, मेरे भाइयों, उनको दुनिया में रहने का अधिकार ही नहीं है। हमारी शरीयत कहती है अगर वो गैर शादीशुदा है उनको 100 कोड़े लगाए जाएं, और अगर शादीशुदा है पत्थरों से मार के खत्म कर दिया जाए, पत्थरों से मार के हलाक कर दिया जाए। लेकिन आई मेरे नौजवानों, तुम्हें क्या हो गया है? क्या कहूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है इस मौजू पर कहने के लिए। आप अच्छे से समझ सकते हैं, आप भी नौजवान हैं, मैं भी नौजवान हूं, मेरी उम्र भी 28 साल की है। आप भी नौजवान, मैं भी नौजवान हूं, आप भी मोबाइल का यूज करते, मैं भी करता हूं। मुझे भी पता है हमारे हालात कैसे हैं, नौजवानों के हालात कैसे हैं। एक कुत्ते में और एक आज के नौजवान में फर्क नहीं रह गया है। कुत्ता जहां चाहे अपना मुंह जिस कुतिया से काला कर ले, आज का नौजवान भी जहां चाहे अपनी ख्वाहिश पूरी कर ले। इसके आगे और क्या कहूं मेरे भाइयों, अदब का भी तकाजा होता है, एहतराम का भी तकाजा होता है। ज्यादा नहीं कहूंगा भाई, डिस्टर्ब मत करें आप। आपको जो करना है आप पहले कर लिया करें भाई, इस टाइम मत किया करें आप। अब मैं अगर फोन निकाल के बात करूं तो आपको कैसा लगेगा अभी बताइए? मैं पेशाब करके आता हूं, अभी बैठिए, आप बैठेंगे भाई? आप डिसिप्लिन में रहे। आपने कभी देखा है कोई फिल्म के बड़े बड़े जो कार्यक्रम होते हैं, कभी उसमें डिस्टरबेंस होता है? नहीं होता। उनकी यह डिसिप्लिन है, हमारे यहाँ कोई डिसिप्लिन नहीं। जो आएगा चीखेगा चिल्लाएगा चला जाएगा। यहां कुरान की बातें हो, हदीस की बातें हो, किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो जिना की सजा, आइए मैं आपको बताऊं जहन्नम के अंदर जिना की कितनी खतरनाक सजा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मैं लेटा हुआ था, सोया हुआ था, ख्वाब में मेरे पास 2 फरिश्ते आते हैं और उन्होंने मुझे उठाया, बेदार किया। अल्लाह के नबी उठ जाइए, मैं उठ जाता हूँ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो मुझे ले जाने लगे, मुझे अजाब दिखाने लगे। मैंने अजाब को देखा, मैंने देखा जहन्नम के अंदर एक बड़ा सा तंदूर है, तंदूर जिस पर रोटियां बनती हैं। मैंने देखा उसका पेट बड़ा है और मुंह छोटा है, और कुछ लोग उसके अंदर जल रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, जलाया जा रहा है। मैंने कहा ये कौन लोग हैं और उनको ये इतनी खतरनाक सजाएं क्यों दी जा रही हैं? उन्होंने जवाब दिया, आए अल्लाह के नबी, ये दुनिया के अंदर जिना करने वाले लोग थे, ये जिना करने वाले मर्द और औरतें ये दुनिया के अंदर जिना किया करते थे। अल्लाह के नबी दूसरी हदीस में फरमाते हैं, मैंने देखा कुछ लोगों के जिस्म बहुत ज्यादा फूले हुए हैं, मोटे फूले हुए हैं, और उनके जिस्मों से इतनी बुरी बदबू आ रही है, जितनी बुरी बदबू लेटरीन से आती है, पैखाने से आती है, लेटरीन से आती है, जितनी बुरी बदबू लेटरीन से आती है, इनके भी जिस्मों से उतनी ही बुरी बदबू आ रही थी। मैंने कहा ये कौन लोग हैं? बताया गया ये दुनिया के अंदर जिना करने वाले लोग हैं। मेरे भाइयों, इतनी खतरनाक चीज है जिना। अल्लाह के प्यारे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक फरमाया, जब कोई जिना करता है तो वो मोमिन ही नहीं होता है, उसका ईमान उठा लिया जाता है। आदमी जब जिना करता है तो वो मोमिन भी नहीं रहता है। आज जिना का बाजार गर्म है। आज फोन का मामला हो, मैसेज के जरिए आज लड़का लड़की का आपस में मिलना, रेस्टोरेंट में बैठ कर के चाहे कॉफी पीना, और उसके बाद मेरे भाइयों जिना का शिकार हो जाना नॉर्मल हो गया, आम हो गया है।
गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, याद रखो बगैर शादी के, बगैर निकाह के इस्लाम किसी लड़का और लड़की को मिलने की इजाजत नहीं देता है। जो भी मुलाकात होगी मेरे भाइयों वो निकाह के बाद होगी। और याद रखो ये कल्चर हमारा नहीं है, ये तो अंग्रेजों का है, ये तो गोरों का कल्चर है, ये हमारा कल्चर नहीं है। हमारे नबी ने शादी करने का तरीका बताया है, हमारे नबी ने निकाह करने का तरीका बताया है, और अपनी जायज ख्वाहिशात को निकाह के जरिए पूरा करने का उसूल बताया है। तो मेरे भाइयों जिना से बचो, बड़ी खतरनाक चीज है, दुनिया में भी तबाही है और आखिरत में तो तबाही है ही है। जिना से घर बर्बाद हो जाते हैं, नस्लें तबाह हो जाती हैं, बाप शर्म के मारे डूब मरता है, माँ शर्म के मारे डूब मरती है, भाई समाज में चेहरा दिखाने के काबिल नहीं रहता है। तो आइए मेरे भाइयों, अब मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं, जिना से कैसे बचा जाए, जिना से बचने का तरीका क्या है, जिना से बचा कैसे जाए। सबसे पहला तरीका जिना से बचने का, सुनो आए मेरे नौजवानों, तुम भी सुनो, और आए मेरे बुजुर्गों, मेरे बाप की उम्र के लोगों, मेरे दादा की उम्र के लोगों, तुम भी पंडाल में मौजूद हो, सुनो जिना से बचने का तरीका क्या है। सबसे पहला तरीका ये कि वक्त पर शादी कर ली जाए। तो ही साहब कह रहे थे कि मैं बहुत पुराना हूं इस इलाके के लिए, तकरीबन मेरा ख्याल है 2016 से मैं सीमांचल के इलाके में आता हूं, और मैं देखता था पहले 20-20 साल के लड़कों की शादी हो जाती थी, 22 साल का लड़का है शादीशुदा है, 2 बच्चों का बाप है, 18 साल की लड़की है शादीशुदा है। लेकिन अब जब मैं आता हूं लड़के की उम्र 25 साल की है, 30 साल की है और गैर शादीशुदा है। मौलाना साहब बाइक नहीं मिल रही है, मसला ये है बाइक नहीं मिल रही है, लड़की तो अच्छी है लेकिन बाप बेचारा बड़ा गरीब है। आज नौजवान लड़के भी कुंवारे बैठे हुए हैं और लड़कियां भी कुंवारी बैठी हुई हैं। जिना से बचने का तरीका ये, शादी कर लो, और ये तरीका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। या माशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बात फल्यतज़व्वज फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर व अहसनु लिलफ़रज व मन लम यस्तति' फ़अलैहि बिस्सौम फ़इन्नहु लहू विजा। आए नौजवानों की जमात, अगर तुम्हारे अंदर शादी करने की ताकत है तो देर ना करो, शादी कर लो। अल्लाह के रसूल ने बूढ़ों से नहीं कहा कि बूढ़ों अपने लड़कों की शादी करवा दो, लड़का बालिग हो गया है शादी कर ले अपनी। फरमाया है नौजवानों की जमात, अगर तुम्हारे अंदर शादी करने की ताकत है तो शादी कर। शादी करने की ताकत का क्या मतलब है? बीवी को खिला सकते हो, बीवी के रहने का बंदोबस्त कर सकते हो, उसके नानो नफके का इंतजाम कर सकते हो, और मियां बीवी के जो आपसी और जो पोशीदा ताल्लुकात होते हैं वो कायम करने की अगर ताकत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया शादी कर लो। और शादी करना ये फर्ज है, सुन्नत भी है और फर्ज भी है। आप कहेंगे मौलाना साहब आपने तो सुना है शादी करना सुन्नत है, आपने मसला बदल दिया, शादी करना फर्ज है। जी हाँ, शादी करना फर्ज है। मसला याद रखो, एक लड़का जवान हो गया है और उसके अंदर डिजायर्स पैदा हो गए हैं और उसको खतरा है अगर उसने शादी नहीं की तो जिना का शिकार हो सकता है। ऐसे नौजवान के लिए शादी करना फर्ज है, फर्ज है। और कोई ऐसा लड़का है डिजायर्स तो है लेकिन जिना के अंदर मुब्तला होने का खतरा नहीं है, तो ऐसे शख्स के लिए शादी करना सुन्नत है। जिना से बचना है, वक्त पर शादी कर लो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फल्यतज़व्वज, शादी कर लो। शादी का फायदा ये फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर, निगाहें झुक जाती हैं, वो अहसनु लिलफ़रज,
शर्मगाह सिक्योर हो जाती है, महफूज हो जाती है। वमल्लम यस्तति फअलैहि बिस्सौम, मेरे नबी ने तो उसके बाद ये भी फरमा दिया, अगर तुम्हारे अंदर शादी करने की ताकत नहीं है, यानी डिजायर्स तो है लेकिन कारोबार नहीं है, खुद खा